फैट लॉस के दौरान एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, और वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फैट बर्निंग और फैट लॉस सेम चीज़ें हैं, बट ये दोनों अलग अलग हैं। फैट बर्निंग डज नॉट मीन फैट लॉस। आई विल एक्सप्लेन। देखिए, फैट बर्निंग का मतलब है कि किसी टाइम पे आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न कर रही है। फैट लॉस का मतलब है कि आप ओवरऑल फैट लूज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फैट बर्निंग, आपकी बॉडी में जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फास्टेड कार्डियो करते हैं, आप फास्टेड कार्डियो अगर करते हैं, फास्टेड कार्डियो अगर आप करते हैं तो बिकॉज आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में है, आपने कुछ खाया नहीं है और आप बहुत सारी एनर्जी बर्न कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बॉडी फैट को एज अ फ्यूल, आपका जो स्टोर्ड फैट है, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करती है और आप फैट बर्न करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप ज़्यादा फैट बर्न कर रहे हैं जब आप फास्टेड कार्डियो कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं, क्योंकि कीटो डाइट लो कार्ब है, आपकी बॉडी में कार्ब कम है, मोस्टली आप फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब आप फैट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप फैट ज़्यादा बर्न करेंगे। क्योंकि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए आप फैट बर्न भी ज़्यादा कर रहे हैं। बट ज़्यादा फैट बर्न करने का ये मतलब नहीं है कि आप फैट लॉस कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपने सुबह उठ के कार्डियो करा, खाली पेट आपने फास्टेड कार्डियो करा और आपने बहुत सारा फैट बर्न किया। शाम तक आते आते आपने बाहर का खाना खाया, आपने कैलोरी डेंस फूड खाया, आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर ली, तो शाम तक आते आते आप नेट पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में चले गए। मतलब आपका जो नेट एनर्जी बैलेंस था वो पॉजिटिव में चला गया, आप सरप्लस में चले गए। और अगर आप सरप्लस में चले गए तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, आप कैलोरी सरप्लस में चले गए। आपको फैट लॉस करना है तो आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मेंटेन करना होगा, मतलब कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। तो ज़्यादा फैट बर्न करने का ये मतलब नहीं है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि दिन भर में आपने जितनी कैलोरीज बर्न करी उससे कम कंज्यूम करी, आपने जितनी आपने कंज्यूम करी उससे ज़्यादा बर्न करी, ये है कैलोरी डेफिसिट। तो आप अगर कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत सारा फैट बर्न कर रहे हैं, नो डाउट। अगर आप फास्टेड कार्डियो कर रहे हैं तो आप बहुत सारा फैट, स्टोर्ड फैट बर्न कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ अगर आप कैलोरीज भी कंज्यूम कर ले रहे हैं उतनी ही या उससे ज़्यादा, तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो आपका फैट बर्निंग इज नॉट फैट लॉस। फैट लॉस का मतलब है कि आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मेंटेन करना होगा, मतलब कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। इसको करने के लिए आपको एक स्मॉल कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। स्मॉल डेफिसिट, अपने एक्टिविटी लेवल्स इंप्रूव करने हैं, अपने डाइट का कंपोजिशन अच्छा रखना है, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, डाइट का कंपोजिशन अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करना है, और आपको अपने ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल फिक्स करनी है, मतलब स्लीप और ये सारी चीज़ें आपको फिक्स करनी है। तो ये आपका फैट लॉस का क्राइटेरिया है, ना कि आपको फास्टेड कार्डियो करने हैं सुबह उठ के, या फिर आपको कीटो डाइट फॉलो करनी है क्योंकि इससे ज़्यादा फैट बर्न होता है। तो आपको फैट बर्निंग पे फोकस नहीं करना है, आपको फैट लॉस पे फोकस करना है, जिसके लिए नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मेंटेन करना है, जिसके लिए ये सारे स्टेप्स हैं। बॉडी में हर वक्त फैट स्टोरेज और फैट बर्न, ये प्रोसेस बॉडी में हर वक्त चलती रहती है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम रहता है। फैट स्टोरेज और फैट बर्न ये सेल्स में, बॉडी में आपके हमेशा चलता रहता है। ये इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, भले वो प्रोटीन से आ रही हो, कार्ब से आ रही हो या फैट से आ रही हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा एनर्जी ये फैट के फॉर्म में स्टोर होगी, फैट में कन्वर्ट होगी। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम फैट स्टोरेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपका फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, वहीं पे अगर आप जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, आपका आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो आप फैट बर्न ज़्यादा करेंगे, आप फैट बर्न की तरफ चले जाएंगे, आप फैट बर्न ज़्यादा करेंगे। ये इक्विलिब्रियम फैट स्टोरेज वर्सेस फैट बर्न का इक्विलिब्रियम फैट बर्न की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब आपका वेट लॉस होगा। तो ये बॉडी में हर वक्त चलता रहता है, फैट स्टोरेज और फैट बर्न। इस इक्विलिब्रियम को किस तरफ शिफ्ट होना है ये डिसाइड करता है कि आप कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद
यहाँ तक समझने के बाद हमको अब नेक्स्ट ये समझना है कि हमको कैलोरी डेफिसिट, हमने ये बात डिसाइड कर ली कि कैलोरी डेफिसिट या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ज़रूरी है फैट लॉस के लिए। अब आगे के एपिसोड्स में हमको ये समझना है कि ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, ये कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कैसे करना है, कैसे, क्या मैकेनिज्म है, क्या स्टेप्स हैं जिससे हम सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब वो कैलोरीज जिस पे आपका वेट चेंज ना हो, नो चेंज इन वेट। इसका मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं इस मेंटेनेंस कैलोरीज का, कि मान लीजिए आपने 100 कैलोरीज लिया, 100 कैलोरीज लिया खाने से और 100 कैलोरी बर्न किया, 100 कैलोरी लिया, 100 कैलोरी बर्न किया, तो आपका वेट में चेंज नहीं होगा। तो ये 100 कैलोरी ही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। तो आपको सबसे पहले वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज को हम बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज या फिर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, जिन कैलोरीज पे आपका वेट मेंटेन रहे। इसके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, BMR, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एक्सरसाइज एक्टिविटी और नीट। तो आपके TDE से बात शुरू करेंगे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता करनी है। एक बार आपने मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी पता कर ली, मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 कैलोरी है, तो अब आपको 1800 कैलोरी, 1600 कैलोरी की डाइट कैसे प्लान करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। कैलोरी डेफिसिट ऐसे ही क्रिएट किया जाता है कि आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करेंगे, और वो सारी इंडिविजुअल की अलग होती है और डे टू डे फ्लक्चुएट करती है। तो इसको पता करना आसान नहीं है, बट देयर आर मेथड जिससे हम TDE कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम TDE कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जितनी भी आपके लिए TDE की वैल्यू आएगी उससे कम कैलोरीज कम करके स्मॉल डेफिसिट क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आप 2000 कैलोरी है आपका मेंटेनेंस कैलोरीज, तो 2000 कैलोरीज अगर आप खाने से लेंगे तो आपका मेंटेन रहेगा। तो हमको क्या होगा, 1600 कैलोरी, 1800 कैलोरी की डाइट प्रिपेयर करनी होगी। तो वो कैसे करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज के बाद आपको कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है, ये आगे के एपिसोड्स में, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करते हैं।